प्यारे शिव भक्तों, आज की यह चर्चा ज्ञान पूर्वक है, तो इसे शुरू से अंत तक जरूर सुनिएगा। अगर आप शिव जी को सच्चे दिल से मानते हैं तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। तो चलिए आज की चर्चा शुरू करते हैं। गांव के बाहर बहती छोटी सी नदी के किनारे पीपल का एक पुराना पेड़ था। उसी पेड़ के नीचे हर सोमवार को शिव चर्चा होती थी। यह कोई औपचारिक सभा नहीं, बल्कि मन की बातों और मिलन था, जहां दुख, उम्मीद, भय और विश्वास सब एक साथ बैठते थे। उस दिन भी गांव के लोग धीरे धीरे जमा होने लगे। धूप नरम थी, हवा में अगरबत्ती की खुशबू घुली थी और सामने मिट्टी के चबूतरे पर एक छोटा सा शिवलिंग रखा था। उसी गांव में रहने वाला मोहन पिछले कुछ समय से बहुत परेशान था। खेती में नुकसान, कर्ज का बोझ और घर में बीमार माँ सब एक साथ टूट पड़े थे। वह पहले शिव चर्चा में नियमित आता था, पर हाल के महीनों में उसका विश्वास डगमगा गया था। आज न जाने क्यों उसके कदम फिर से पीपल के पेड़ की ओर बढ़ गया। चर्चा शुरू हुई। बूढ़े पंडित जी ने शांत स्वर में कहा, शिव बाहर नहीं, भीतर मिलते हैं। जब मन स्थिर होता है तब महादेव का वास प्रकट होता है। फिर उन्होंने शिव के सरल स्वरूप की कथा सुनाई, कैसे वे भस्म धारण कर कैलाश पर रहते हुए भी हर प्राणी के कष्ट को सुनते हैं। चर्चा के बीच बीच में भजन गूंजता, नमः शिवाय, और लोगों के चेहरों पर शांति उतर आती। मोहन चुपचाप बैठा सुनता रहा। अचानक पंडित जी की बात उसके हृदय में उतर गई। शिव चर्चा सवालों से नहीं, समर्पण से आगे बढ़ती है। जब हम अपने कर्म करते हैं और फल शिव पर छोड़ देते हैं, तभी जीवन का भार हल्का होता है। मोहन की आंखें नम हो गई। उसे लगा जैसे किसी ने उसके भीतर जमी कठोरता को धीरे से पिघला दिया हो। तभी चर्चा में एक और घटना सुनाई गई, एक व्यापारी की, जिसने सब कुछ खोने के बाद भी हर सोमवार शिव चर्चा छोड़ी नहीं। उसने मेहनत की, ईमानदारी नहीं छोड़ी और अंततः जीवन ने उसे नई राह दी। यह कहानी सुनकर मोहन को अपनी ही परछाई दिखी। उसे समझ आया कि शिव कृपा कोई चमत्कार नहीं, बल्कि साहस है फिर से खड़े होने का। चर्चा के अंत में सबने जल चढ़ाया। मोहन ने भी कांपते हाथों से गंगा जल अर्पित किया। उसने पहली बार किसी मांग के कहा, हे भोलेनाथ, मुझे सही राह दिखाइए। उस क्षण उसे लगा जैसे मन का बोझ हल्का हो गया हो। कोई आकाशीय आवाज नहीं आई, कोई चमत्कार नहीं हुआ, पर भीतर एक दृढ़ निश्चय जगा उठा। अगले दिनों में मोहन ने छोटे छोटे कदम उठाए, खेती में नई फसल के साथ मेहनत बढ़ाई, खर्चों में संयम रखा और माँ की देखभाल में कोई कमी नहीं छोड़ी। हर सोमवार वह शिव चर्चा में आता, कभी सवाल लेकर, कभी धन्यवाद के साथ। धीरे धीरे हालात बदले, फसल अच्छी हुई, कर्ज का बोझ कम हुआ और माँ की तबीयत में सुधार आई। एक साल बाद वही पीपल का पेड़, वही शिव चर्चा, पर मोहन का चेहरा बदला हुआ था। आंखों में विश्वास और होठों पर शांति थी। उसने सबके सामने बस इतना कहा, शिव चर्चा ने मुझे सिखाया कि जीवन का उत्तर बाहर नहीं, भीतर है। जब मन सदा होता है तब हर कठिनाई साध्य हो जाती है। पीपल के पत्ते हवा में सरसराए, मानो महादेव ने मुस्कुराकर स्वीकार कर लिया हो। शिव चर्चा समाप्त हुई, पर विश्वास की लौ हर दिल में जलती रही। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।